जीवल साहब, सीधे आपका रुख करते हुए, हैदराबाद कर्नाटक के आंकड़ों ने बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया। पिछली बार बीजेपी ने 15 सीटें हासिल की थी, इस बार 7 सीटें आप लोगों को मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को सीधे 32 सीटें, जिसने 21 सीटें पिछली बार हासिल की थी। यह बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है आंकड़ों में। जीवल जी। चित्रा जी, आपके सर्वे के मुताबिक हमारा काफी नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है अच्छा करेंगे, क्योंकि SC ST इलाका आपने कहा कि यहाँ बड़े मात्रा में है, और हमारे सरकार ने, राज्य सरकार ने जो SC ST रिजर्वेशन बढ़ाने का जो काम किया था, एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था। SC के रिजर्वेशन को 15 से 17% और ST का 3 से 7% बढ़ाकर उसका अमल भी हो गया। ये कोई इसको लेकर कोई अस्पष्टता भी नहीं है। और दूसरी ओर SC इंटरनल डिवीजन को लेकर भी राज्य सरकार ने एक फेवरेबल निर्णय करके केंद्र सरकार को लिखा है। तो इसलिए मुझे लगता है मैं इस रुझान को सुनकर थोड़ा सरप्राइज्ड हूं, लेकिन उसका कुछ असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर आंकड़े 110 के अब तक आंकड़े आए हैं, 64 पर कांग्रेस, बीजेपी बहुत पीछे 43 के साथ। ये वाकई नतीजे में बदलती है तो हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात होगी। तो हमें अभी भी उम्मीद है कि इस SC ST बहुल्य क्षेत्र में बीजेपी को अच्छी परफॉर्मेंस होगी, पहले की तुलना में बेटर होगी, ये हमारी उम्मीद है। देखेंगे 13 तारीख को। और ये बहुत बड़ा संकेत, क्योंकि यहीं पर चित्रपुर सीट से मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी चुनावी मैदान में है, जिनके खिलाफ प्रियांक खड़गे, जिन्होंने PM के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन इन सब के बावजूद क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का जादू चलता हुआ दिख रहा है, सुप्रिया जी? क्योंकि इस यहाँ पर तो आपने लगभग पटकनी दे दी है, बीजेपी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जादू पूरे कर्नाटका में चलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस की नीतियों का जादू, भारत जोड़ो यात्रा का जादू, प्रियंका जी की कैंपेन का जादू, सम्मिलित इश्यूज है। लेकिन क्योंकि आपने चित्रपुर की बात करी, तो ये मेरा दायित्व है कि मैं उस बात को आगे बढ़ाऊं। प्रियांक खड़गे जी ने क्या कहा ये सबने सुना, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई अमर्यादित बात नहीं करी थी। मणिकंठ राठौड़ ने फोन पर पूरी खड़गे फैमिली को असैसिनेट का प्लॉट बताया, और उस पर नड्डा जी और मोदी जी पूरी तरह से चुप रहे। ये अपने आप में एक त्रासदी है, ये लो है राजनीतिक जीवन का, जो शायद कभी हमें सुनने नहीं देना चाहिए था। एक हिस्ट्री शीटर जो कि PM के ब्लू आइड बॉय हैं, मणिकंठ राठौड़, उस चित्रपुर से भाजपा के कैंडिडेट थे, और फोन पर ये कहते पाए गए थे कि मैं पूरे खड़गे खानदान का और उनकी पत्नी का सफाया कर दूंगा, और उसके बाद भी भाजपा चुप थी। मेरा अपना मानना है कि कर्नाटका के जो हैदराबाद कर्नाटका के नतीजे खुले या कहीं और के, अंततोगत्वा जो पिक्चर उभर के आएगी वो पूरी तरह से कांग्रेस की पूर्ण मेजॉरिटी की सरकार बनाएगी, और हमें मौका देगी कि जो हमने वादा किया है लोगों से, उस वादे को हम पूरा करें। ये एक बहुत बड़ा मैसेज कर्नाटक दे रहा है, क्योंकि आप याद करिए 6 महीने पहले कर्नाटक में हर तरह की तुष्टीकरण की बात करी जा रही थी। कर्नाटक को सारे बीजेपी के लोग और काफी सारे चैनल्स, हर जगह सिर्फ हिजाब हिलाल ये सब चल रहा था, जो कि मुंबई जी ने आप ही की कॉन्फ्रेंस में बोला नॉन इश्यूज है। तो थैंकफुली कर्नाटक ने मोहब्बत की बात करी है, प्यार की बात करी और नफरत को हराने का काम किया है। मैं ये बातें क्या जीवीएल साहब रजिस्टर नहीं होंगी जनता की एक दिशा दिखाने के लिए? ठीक है जीवीएल साहब, ये बातें रजिस्टर होंगी, क्योंकि ये सच है कि जब भारत, जीवीएल से पूछ रही हूँ मैं, जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी तो गुजरात राहुल गांधी नहीं गए, लेकिन बेंगलुरु में उन्होंने काफी वक्त बिताया था। तो ये किस कारण वहां बिताए थे? क्योंकि चुनाव के दौरान ये मीडिया में और राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि राहुल गांधी वहां आने के लिए उत्सुक थे, तैयार थे, लेकिन उनको प्रदेश के नेतृत्व ने उनको आने में मना कर रही थी। बट लेकिन इसको पुष्टि करेंगे नहीं करेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी मैदान में उतरकर इतने बड़ी जैसा आपने कहा कि दांव पर लगाकर उन्होंने पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला है। राहुल गांधी क्यों नहीं संभाले हैं? क्यों राहुल गांधी को वहां आने नहीं दिया गया? या राहुल गांधी खुद अपने, यदि जोड़ो यात्रा का इतना असर था, फिर गुजरात में क्यों नहीं दिखा? वो त्रिपुरा में क्यों नहीं दिखा वो असर? नहीं, त्रिपुरा में, नागालैंड में क्यों नहीं दिखा? मणिपुर में क्यों नहीं दिखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं, कब तक मोदी मैजिक के सहारे हर एक राज्य को आप लोग छोड़ते रहेंगे?
ये बात सच है, अगर भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायतों को देखें तो एक लंबी फहरिस्त है, उससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं। दो मुख्यमंत्री का बदला जाना, इसके पहले की सरकार में आपने 3 अलग अलग चेहरे रखे, उसके बाद जब आप दोबारा सत्ता में आते हैं 2018 के बाद, फिर आप येदियुरप्पा जी को हटाकर नया मुख्यमंत्री लेकर आते हैं। भरोसा कैसे लोगों के बीच आप जाकर बनाएगा? कब तक मोदी मैजिक के सहारे हर एक जगहों पर? क्योंकि स्थानीय स्तर पर अगर आपके नेता परफॉर्म नहीं करेंगे तो मोदी मैजिक कैसे चलेगा, जिसका जिक्र यहाँ पर बार बार किया जा रहा है। नहीं, देखिए, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे सबसे बड़े नेता, पार्टी के, देश के प्रधानमंत्री सबसे पॉपुलर नेता हैं। केवल देश में नहीं, विश्व में भी उनकी रैंकिंग सबसे हाई है। तो उसका पार्टी के लिए उपयोग करना, पार्टी के जीत के लिए उनके नेतृत्व की काबिलियत को साधना भारतीय जनता पार्टी का एक सौभाग्य की बात है। तो प्रदेश के नेता, अब देखिए, हर प्रदेश में लेकिन जीवीएल साहब, अगर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हो, इतने दिन पहले से कांग्रेस पार्टी ने इस बार कैंपेन में एज ले लिया था, तो फिर आप सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के पर ही पूरे मामले को छोड़ देंगे? ये स्ट्रैटेजी कितने राज्यों में आपको जादू की छड़ी बन जाएगी? हिमाचल में क्या हुआ आपने देखा? अंजना जी, ये बात गलत है, ये बात गलत है। जब भी किसी प्रकार के कोई आरोप लगे थे, जब आरोप सिद्ध हुए, जब आरोप सही थे, उन पर एक्शन लिया गया। ये कांग्रेस की सरकारों की तरह नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे का जादू चला, और दूसरा जो राठौड़ की जीवीएल साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे का जादू चला। नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अपने क्षेत्र में जादू नहीं चला, लोकसभा क्षेत्र में, ये पूरे कर्नाटक में चल गया। ये वाकई काफी अजूबे बात होगी, काफी आश्चर्य की बात है। यदि 13 तारीख को ऐसा दिखता है तो हम भी बधाई देंगे, लेकिन इसकी संभावना नहीं है। 13 तारीख को जब नतीजे आएंगे, पिछले बार भी कई सर्वे ने इंटरनल सर्वे बता दीजिए, स्थान पर अपना इंटरनल सर्वे बता दीजिए। बीजेपी को कितनी सीटें दे रही है? 150, 160? नहीं, अपने इंटरनल नहीं, पार्टी के नहीं, देखिए, हम इतने अनरियलिस्टिक नहीं होते हैं, हम इतने अनरियलिस्टिक नहीं होते हैं। हम अपने आप को जीत की नजदीक देख रहे हैं। ये मेरा अपना आकलन है, मैं पार्टी का नहीं कहूंगा, बिकॉज पार्टी कई सर्वेस, प्रोफेशनल सर्वेस भी कराती है। 100 पार कर मैं लेंगे, अपना अनुमान बता रहा हूं। 100 पार कर लेंगे, 100 पार करेंगे, सबसे बड़े दल के रूप में उभरेंगे। लेकिन जेडीएस से बात कर ली आपने, बहुमत की करीब रहेंगे, ये मेरा अपना आकलन है, व्यक्तिगत आकलन है। 100 पार करेंगे और जेडीएस से बात कर ली आपने? नहीं, कोई जरूरत नहीं। देखिए, ये देखिए, जनादेश को हमारे ऊपर आप लोग इल्जाम लगाते हैं, लेकिन पिछले बार क्या हुआ था 2018 में? कांग्रेस और जेडीएस, कांग्रेस के हार के बाद जनता ने जब कांग्रेस को नकारा, जनादेश कांग्रेस के विपरीत था, उसके बावजूद उन दोनों ने मिलकर भाजपा को सत्ता में नहीं आने दिया था। तो शायद यही होगा, यदि बहुमत कर्नाटक से ऑपरेशन कमल तो सबसे पहले सामने, इसी कर्नाटक से अब जो अगला इलाका हम बॉम्बे कर्नाटक का दिखाने वाले हैं, यही बेलगांव से ऑपरेशन कमल पर चर्चा की शुरुआत हुई थी। अगर आपको याद हो, बेलगांव से ही शुरुआत हुई थी ना, जहां पर 18 में से 11 सीटें आपने जीती थी। बाद में आंकड़ा आपका 16 पहुंच गया था। फिर क्या परिस्थिति? ऑपरेशन कमल, जो अगला हम नंबर अब बॉम्बे कर्नाटक का दिखाने वाले, यही से हुआ था ना सर? आपको बस याद दिला रही हूँ जीवीएल साहब। लेकिन ऑपरेशन कांग्रेस जेडीएस, ये इसका कोई नाम क्यों नहीं देते हैं? कांग्रेस के जो हाथ, जो जनादेश को बैकडोर से चुराया था, क्या उसका क्या कहेंगे? ऑपरेशन हैंड, उसके कुछ नाम तो दे दीजिए उसका। जो हमारे साथ आए, उसके बाद वो चुनाव में लड़े, उसमें तो कई लोग जीते और 2-4 लोग हार भी गए। तो ये वो गलत कैसे कह सकते हैं? एक स्थायी सरकार किसी भी प्रदेश को जरूरत है। सुप्रिया जी, ठीक है।